सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया है कि बिहार के आने वाले विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी 243 सीटों पे इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ेगी। ये मैंने एक महीने पहले, आप मेरी बिहार सीरीज की वीडियो देख लीजिए, मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ने जा रही है बिहार के अंदर में। इन लोगों ने कोशिश तो बहुत की, इंडिया अलायंस के साथ में बात भी की, इन्होंने नेगोशिएशन करने की भी कोशिश की थी दोस्तों, लेकिन बात नहीं बनी। तो ये पूरा माजरा क्या है, क्या इंपैक्ट होगा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ती है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। आप प्लीज लाइक कर दीजिए दोस्तों इस वीडियो को, और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। आपको बता दूं दोस्तों, आम आदमी पार्टी की जो इमेज है आज की डेट में भारत के अंदर में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके बीच में, वो इतनी बुरी है क्योंकि आए दिन इनके नेता, इनके जो नवरत्न है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के, इनको ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है दिल्ली के अंदर में। अभी कल ही सत्येंद्र जैन जो है इनके नेता, उनसे पूछताछ हुई है दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर जो घोटाला हुआ है उसके लिए ईडी ने बुलाया था। तो ये पूरे भारत के अंदर में सबको पता है दोस्तों, ये लोग खुद तिहाड़ी है, बेल पे बाहर है। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, इनको जबरदस्ती पंजाब में ले जाके शिफ्ट करवा दिया है क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसीलिए उनको लगता है कि वो वहां पे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है कि बिहार के अंदर में वो चुनाव लड़ेंगे, और महागठबंधन ने इसीलिए इनके साथ में समझौता नहीं किया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी को लगने लग गया कि भाई ये अगर हमारे साथ आएगा तो इसके भ्रष्टाचारों का दाग छींटे हमारे ऊपर भी उड़ेंगे। सोचिए क्या दौर आ चुका है कि लालू यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यह डर सता रहा है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जैसी भ्रष्ट पार्टी के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया अरविंद केजरीवाल से, तो इंडिया अलायंस का क्या हुआ अरविंद केजरीवाल जी, आप तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी कि हम इंडिया अलायंस है, हम एक साथ लड़ेंगे भाजपा के खिलाफ। तो उसने कहा कि भाई इंडिया अलायंस खाली लोकसभा तक था, लोकसभा में भी सुपड़ा साफ हो गया था दिल्ली के अंदर में इनका, इकट्ठा लड़ने के बावजूद कांग्रेस के साथ में। तो अरविंद केजरीवाल को पता चल गया कि भाई ऐसे दाल गलने वाली है नहीं। एक काम करो, दिल्ली के अंदर भी हमारी सरकार थी, वो गायब हो चुकी है, अब विस्तार नहीं किया तो 2027 में आने वाले पंजाब के चुनाव में आप आज की डेट में ये वीडियो सेव करके रखिए दोस्तों, जितनी एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ है आज पंजाब में, आम आदमी पार्टी के लिए शायद पंजाब बचाना भी मुश्किल हो जाएगा 2027 में। हालांकि 2027 बड़ा दूर है, लेकिन अब हम चर्चा करते हैं बिहार को लेके। आपको बता दूं कि महागठबंधन की टेंशन बढ़ चुकी है एक तरीके से देखने जाए तो, क्योंकि बिहार के अंदर में आने वाले चुनाव में दो नई पार्टी उतर रही है। एक आम आदमी पार्टी जिसको वोट टारगेटेड है कि भाई हम कांग्रेस का जितना वोट होगा वही खाएंगे, क्योंकि जहां जहां पे कांग्रेस पार्टी है वहीं पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। वो सोचती है कि दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से कांग्रेस का वोट हमने हथिया के सत्ता पा ली, पूरे भारत के अंदर में हम कांग्रेस को रिप्लेस कर देंगे हमारे सारे नेता जेल जाने से पहले, ये उनको लगता है। तो महागठबंधन की तरफ से ऑलरेडी रुझान आने शुरू हो चुके हैं। महागठबंधन की तरफ से कल 2-3 नेताओं ने कांग्रेस की पार्टी के कटाक्ष किया है। पवन खेड़ा ने कटाक्ष कर दिया था कि अरविंद केजरीवाल है वो तो अमेरिका में भी चुनाव हो चुके हैं, नहीं तो वो वहां से भी चुनाव लड़ने चले जाते हैं। खैर, डेमोक्रेसी है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, तो बिहार में आके वो भी अपने हार का स्वाद चख लिया। और एक बार फिर उनके एक और नेता दोस्तों तारिक अनवर कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि आप की कोई संगठन ही नहीं है बिहार के अंदर में, आम आदमी पार्टी आ जाए और हार का स्वाद चख के ये भी चले जाए। हार क्या होता है इनको बिहार में पता चलेगा। बिहार के अंदर में चुनाव लड़ना कोई भी पार्टी लड़ सकती है, लेकिन बिहार में समीकरण से चुनाव होते हैं। बिहार का चुनाव पूरे भारत के दूसरे राज्य से बहुत अलग है।
बिहार के अंदर में नानी याद आ जाती है। और अब बिहारियों के हाथ में दोस्तों बटन, बिहार वासियों के हाथ में आम आदमी पार्टी से बदला लेने का सबसे बड़ा मौका है। जिस तरीके से बिहार वासियों को दिल्ली के अंदर में प्रताड़ित किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा, उनको जलील करने की कोई कोशिश नहीं व्यर्थ की दोस्तों आम आदमी पार्टी ने। अगर याद दिलाऊं तो इन्हीं बिहारियों के ऊपर में आरोप लगाया था कि दिल्ली के अंदर में 500 रुपए की टिकट ट्रेन की कटा के आ जाते हैं बिहार से लोग, और आके मुफ्त में चिकित्सा करवा के चले जाते हैं बिहार, मुफ्त की दवाई लेते हैं, मुफ्त का ट्रीटमेंट करवाते हैं। इसीलिए दिल्ली सरकार के ऊपर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए बोझ बढ़ रहा है। ये कहा था किसने? अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था दोस्तों। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में, हर जगह पे इनकी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो बिहार वासियों को बदनाम करने की कोशिश पहली बार उसने तब की थी। दूसरा, कोविड के टाइम में लाखों बिहार वासियों को घर जो जाने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों कोविड के दौरान, उनको अशोक विहार बस स्टैंड और दिल्ली के अलग अलग बस स्टैंडों पे छोड़ दिया गया था। बस तक मुहैया नहीं करवाई थी इनको। वो तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दोस्तों फोन करके इधर उधर से मदद इकट्ठा की, उत्तर प्रदेश सरकार से भी विनती की, फिर योगी महाराज की बसेज आई और वहां से इन लोगों को अपने अपने गांव पहुंचाया। दूसरा, बेइज्जती दूसरी बार तब की थी। पूर्वांचलियों की चिंता तब अरविंद केजरीवाल को होती थी जब चुनाव होने होते थे दिल्ली के अंदर में। पूर्वांचलियों के बीच से 3-4 लोगों को खड़ा कर देते थे, टिकट दे देते थे और कहते थे आपका खुद का बेटा हूं जी, आ गया है आपका अरविंद केजरीवाल, आप वोट हमें ही दीजिएगा। उसके बाद में हर साल छठी मैया की पूजा के पहले, छठ पूजा से पहले दोस्तों बड़े बड़े ज्ञान देता था अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कि आने वाले छठ पूजा में हम पूरा तट चकाचक कर देंगे, यमुना नदी के किनारे हर बिहारी माता बहनें वहां पे छठी मैया की पूजा कर पाएंगी। झाग वाले पानी पे उतर के पूजा करने पे मजबूर कर दिया था बिहार वासियों को। ये भी बिहार वासी कभी अगर भूल गए ना भाई, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ये आपका वक्त है, आप लोगों को बटन दबा के आम आदमी पार्टी को इनकी सुपड़ा साफ कर देना। बिहार में जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड तो बनने जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों तेजस्वी यादव की पार्टी पे क्या इंपैक्ट होगा। दूसरी एक पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी एंट्री मार रही है, उससे तेजस्वी यादव की पार्टी को थोड़ा बहुत डेंट और होने वाला है राजद को। वो है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी। उसने 40-42 सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और एक्स प्लेटफॉर्म पे अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी सूची जारी कर दी है। अब बिहार के अंदर में वो बड़ा दलित नेता खुद को बोलता है, वो सोचता है कि मायावती से भी बड़ा है चंद्रशेखर आजाद। अभी आपको पता है प्रयागराज के अंदर में जो अभी हिंसा हुई है उसमें सीधा सीधा तार जोड़ा जा रहा है चंद्रशेखर आजाद की तरफ। इनके ही भीम आर्मी के फॉलोअर्स थे जिनको अभी प्रयागराज की पुलिस अंदर डाली हुई है और गैंगस्टर एक्ट उन पे लगाया जा रहा है, एनएसए लगाया जा रहा है। और इनके ऊपर में एक लड़की ने आरोप लगाया है, रोहिणी नाम की लड़की, ये दोस्तों कि इनके साथ में शारीरिक संबंध बनाए गए हैं धोखे में रख के कि ये शादीशुदा नहीं है, तब ये बोल के। तो अब उस पर भी अलग से केस चलेगा और इनकी सांसदी भी जा सकती है। और उसके पास में भाई अचानक से बहुत फंडिंग आ रही है। देखिए चुनाव अलग अलग जगह पे वो लड़ने के लिए अब तैयार हो चुका है। महाराष्ट्र में भी उसने चुनाव लड़ा था, अभी बिहार में भी 40-42 सीटों पे वो चुनाव लड़ेगा, तो कुछ वोट दलितों के लेगा। तो इससे डेंट दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके हर पॉलिटिकल पार्टियों को पहुंचेगा, लेकिन महागठबंधन को ही ज्यादा पहुंचने वाला है। अरविंद केजरीवाल के आने से प्रशांत किशोर को जो वोट शिफ्ट होने वाला था कांग्रेस, राजद, जदयू, भाजपा की तरफ से, वो थोड़ा बहुत बटेगा आम आदमी पार्टी में। लेकिन आम आदमी पार्टी की आज जो इमेज बनी है पूरे भारतवर्ष के अंदर में, आप यकीन मानिए सुपड़ा साफ हो जाएगा। 1000 वोट भी इनके कैंडिडेट, कोई कैंडिडेट को शायद पार कर ले, बाकी नहीं मिलने जा रहा है। हाँ, प्रशांत किशोर के साथ में क्या आम आदमी पार्टी मर्जर करेगी, अलायंस करेगी? तो मुझे नहीं लगता प्रशांत किशोर इतनी बड़ी गलती करेंगे।
क्योंकि उनको पता है कि प्रशांत किशोर की नई पॉलिटिकल पार्टी खुद की है। और आज की डेट में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी नई ही थी, 12 साल हो चुके हैं। वो दौर भी सबको याद है कि नई पॉलिटिकल पार्टियों पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना भाई, कहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी बनके ना रह जाए। इसी डर से थोड़ा बहुत डेंट तो प्रशांत किशोर को भी पहुंचा है, लेकिन प्रशांत किशोर नहीं चाहेंगे कि किसी भी दाग वाली इमेज को या दाग वाली पार्टी के साथ में अलायंस कर ले। नहीं तो आज भी महागठबंधन की तरफ से ऑफर खुला हुआ है उनके लिए कि आप महागठबंधन से आ जाइए, चुनाव लड़िए, अलायंस करके भाजपा और जदयू को हरा सके, एनडीए को हम हरा लेंगे। लेकिन वो जब महागठबंधन में नहीं जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी के साथ में जाएंगे। हाँ, अरविंद केजरीवाल की पार्टी में पास में पैसों की कमी नहीं है भाई आज की डेट में। पंजाब सरकार से तरफ से भी थोड़ा बहुत इधर उधर होता होगा। फिर आपको पता है अभी ड्रग्स माफिया पे जितने भी पंजाब के अंदर में क्रैकडाउन हो रहे हैं, वहां से भी एक बढ़िया जरिया बन सकता है। आप समझते हैं इस मामले को ज्यादा बेहतर। तो ये है दोस्तों पूरा माजरा। अभी महागठबंधन और आम आदमी पार्टी के बीच में लात घुसे भी चलेंगे। भाजपा, जदयू, लोजपा, इन लोगों की तरफ से बयान आ चुका है कि भाई हमें ज्यादा डेंट नहीं पहुंचने वाला। इनको वही वोट करते हैं जो कांग्रेसी वोटर होते हैं या फिर राजद के होते हैं, नॉन एनडीए वोटर्स जितने भी होते हैं, क्योंकि एनडीए वोटर्स दोस्तों बहुत हद तक कमिटेड होते हैं। मुसलमान भी वोट नहीं करने जा रहे आम आदमी पार्टी को। ये जो कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर में जाके जो नौटंकी की थी ना जंतर मंतर के अंदर में, वो कोशिश थी इन लोगों की कि हो सकता है झुग्गी झोपड़ी टूटने की बात करेंगे तो बिहार वासी पूर्वांचली लोगों के सिंपैथी हमें मिलेगी। लेकिन आज वही पूर्वांचलीय मां बहन की गालियां देते हैं दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी को। इतना भ्रष्टाचार किया है, दिल्ली को बर्बाद किया है, पूर्वांचली और यूपी बिहार वालों को बहुत बदनाम किया दोस्तों इसने। इनकी पार्टी ने कोई मौका नहीं छोड़ा था दिल्ली के अंदर में। तो ये है दोस्तों मोटा मोटा एनालिसिस, ज्यादा कुछ इंपैक्ट होने वाला नहीं है। बस वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बनाएगी आम आदमी पार्टी, जमानत जब्त होने का सबसे बड़ी पार्टी बन के बिहार से निकलेगी। ये है दोस्तों अब तक का एनालिसिस। और जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, वीआईपी पार्टी, सीपीआई, माले, ये लोग महागठबंधन के अंदर में अपने अपने पॉकेट्स पे काम करेगी। आम आदमी पार्टी के लिए आज की डेट में बिहार के अंदर में वैक्यूम बड़ा ही कम है। और बिहार के अंदर में इतनी पार्टियां इस बार चुनाव लड़ रही है कि पूरी तरह से समीकरण खिचड़ी बन चुकी है। इसमें से दो ही बड़ी पार्टियां देख सकते हैं दोस्तों, एक है महागठबंधन, दूसरा है एनडीए। तो एनडीए अभी तक ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखा रही है, लेकिन जुलाई महीने के 15 तारीख के बाद से कहना है कि एनडीए पूरी तरह से बिहार की राजनीति में सक्रिय हो जाएगा और दिन रात मेहनत करेगा। ऑलरेडी इनके कार्यकर्ता ग्राउंड पे काम कर रहे हैं दोस्तों। जो बड़े बड़े नेता हैं अब बिहार आना शुरू हो जाएगा 15 तारीख के बाद से। तो ये थी अब तक की अपडेट दोस्तों। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी के बिहार में चुनाव लड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला है? अगर हाँ, तो किस पार्टी को, किस तबके को ज्यादा फर्क पड़ने वाला है? प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।